तड़प रहा है। बहुत कुछ नाजरीन ऐसा जो मैं कल से देख रही हूँ स्क्रीन पर दिखाने के काबिल नहीं है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है। में अब तक 4 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। अब तो ये हद ही हो गई है, मोदी सरकार ने तो फिर इसको मजीद हवा दे दी है। सूत्रों का ये कहना है कि इनमें से एक आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ उमर। अच्छा, पाकिस्तान पर ये इल्जाम भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है, उन्हें फंडिंग करता है। पाकिस्तान अपने हमसाए मुल्क के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। बूढ़ी तुला हुआ है इनको मारने के लिए। खैर बहरहाल ये एक बहुत अफसोसनाक खबर है। मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत अफसोस दिखाना चाहिए, और लेकिन मुझे हैरत नहीं हुई, मुझे जरा सी भी हैरत नहीं हुई। मुझे लगा कि ये तो मतलब ये तो होना ही था। मेरे ख्याल में मोदी आया ही इसीलिए है कि वो एजेंडा, मतलब ये तो होना ही था, ये जी हाँ जी हाँ। और उसकी वजह भी यही है कि जिस तरह से हमने हाफिज सईद को और बाकी सारे अनमोल रतन जो है उनको जिस तरह से दामाद बना के रखा हुआ है। आपकी स्टोरियां हर जगह मौजूद है। अगर किसी को मुगालता हो तो अपना ग्रीन पासपोर्ट लेकर किसी करीबी एम्बेसी में अपनी रिस्पेक्ट देख लें या किसी एयरपोर्ट पे चले जाए, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। जाहिर अगर पीछे पुलिस लगी हो, यानी कि पुलिस लगी हो, तो बंदा भागते भागते इधर उधर थोड़ी देखते मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो क्यों नहीं करेगा मोदी? जफर साहब, ये जो सिचुएशन अब बनी है पिछले 2-4 रोज, पाकिस्तान पर ये इल्जाम भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है, उन्हें फंडिंग करता है। पाकिस्तान अपने हमसाए मुल्क के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। क्या कहेंगे आप इस इल्जाम पर? जी, मेरे नहीं ख्याल कि इस इल्ज़ाम में किसी भी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता था कि वो जो सा वहाँ पे दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है, वहाँ से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह देखा जाए तो वहाँ से अमेरिका को बाहर निकाला, उसके बाद वहाँ से जितना भी नुकसान पहुँचा है अफ़गानिस्तान की वजह से वो पाकिस्तान को पहुँचा है, और जितने भी वहाँ से दहशतगर्दी के बम ब्लास्ट हुए हैं तो पाकिस्तान में हुए। और दूसरा आप ये देखें कि इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अफ़गानिस्तान के साथ उसके पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। तो इंडिया अफ़गानिस्तान के बारे में तो हर मुल्क को गारंटी है कि वहाँ पे दहशतगर्दी होती है और वहाँ पे दहशतगर्द पलते हैं, तो वहाँ पे उनके हालात बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे उन्हें बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं नज़र आ रहा। अगर उन्हें नज़र आ रहा है तो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और यहाँ पे फंडिंग हो रही है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान की इतनी इकॉनमी भी नहीं है कि वो सपोर्ट कर सके किसी भी दहशतगर्द ग्रुपों को, क्योंकि पाकिस्तान का अपना मुल्क हैंड टू माउथ चल रहा है। तो इस वजह से ये भी फैक्टर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान लॉजिक ही नहीं बनते कि किसी दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है कि आप जाके इंडिया में धमाके कर। लेकिन बात सारी ये कि हमारे पड़ोसी थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, होशियार को हिंदी में क्या कहते हैं, संतक हो जाए, नहीं एक मिनट मेरे माइंड से निकल गया, वैसे वो वर्ड मुझे आता है। खैर कोई बात नहीं, जो भी है आप लोग थोड़े होशियार हो जाए, इसलिए कि हो सकता है कि ये जो भागे वो भागते भागते बॉर्डर भी क्रॉस कर दे, उनको पता ही ना लगे हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए कि जाहिर अगर पीछे पुलिस लगी हो, यानी कि पुलिस लगी हो, तो बंदा भागते भागते इधर उधर थोड़ी देखते मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहीं भी निकल जाता है। तो कश्मीर में अगर ये जेल थी और जाहिर बॉर्डर नजदीक था, तो हो सकता है भागते भागते वहां चले जाए, और उसके बाद वहां पे आप लोगों ने मॉल शॉल तो बनाई रखी है, वहां पे फूड कोर्ट भी होगा, तो वहां से कुछ खा पी के फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन खैर बहरहाल ये एक बहुत अफसोसनाक खबर है। मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत अफसोस दिखाना चाहिए, और लेकिन मुझे हैरत नहीं हुई, मुझे जरा सी भी हैरत नहीं हुई। मुझे लगा कि ये तो मतलब ये तो होना ही था, मतलब ये तो होना ही था, ये जी हाँ जी हाँ। और उसकी वजह भी यही है कि जिस तरह से हमने हाफिज सईद को और बाकी सारे अनमोल रतन जो है उनको जिस तरह से दामाद बना के रखा हुआ है, उससे तो लगता तो यही है कि हम लोगों ने इनके बंदे भगा ही देने थे, और वही हुआ। लेकिन बहरहाल ये खबर बाहर आ गई, और अब यकीनन उस जर्नलिस्ट को या उस रिपोर्टर को ढूंढा जा रहा होगा जिसने ये खबर बाहर लीक की है, उसकी पकड़ के वो छितरौल होगी ना कि फिर उसका भी सोशल मीडिया पे जो है ना कुछ चल रहा होगा। इसलिए कि जी हम तो ऐसी न्यूज देते हैं जो ऑलरेडी पूरे मीडिया में होती है, जो सोशल मीडिया क्या टीवी पे हर जगह सुनाई दे रही होती है। इस वजह से हम कहते हैं हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारी कोई खबर लीक नहीं की, हमने कोई अंदर की न्यूज नहीं दी, हम तो बाहर की न्यूज दे रहे जी। ये तो बच्चे बच्चे को पता है 19 बंदे भाग गए हैं रावलकोट से, और उनमें सारे के सारे जो थे वो टेररिस्ट ग्रुप के, जितने यहाँ पे अनमोल रतन रहते हैं उनमें से किसी ना किसी ग्रुप के मेंबर थे, उनके साथ जुड़े हुए थे।
लंबी लंबी बड़ी बड़ी सजाएं मिली हुई थी, लेकिन ये कि मुझे समझ नहीं आ रही, जिनको फांसी की सजा हुई थी 6 लोगों को, उनको रख के क्या मटर छिलवा रहे थे? मतलब फांसी की सजा हो गई, अरे दूसरे दिन लटका दो ना। मतलब नहीं, उनको रखेंगे, कई कई महीने रखेंगे, उनको पूरा मौका देंगे कि बेटा तू भाग जा। उसके बाद कहेंगे ओहो हमने तो उसको सजा दे दी थी, हमने देखे हम टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमने 6 बंदों को सजाए मौत दी। लेकिन क्या करें जी, भाग गए ना, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भाग जाए तो भागते के पीछे तो नहीं हम जाके फंदा लेके जाएंगे, उसको पकड़ के सजा देंगे। या अब क्या करें, वो जिनको हमने 25-25 साल की सजा दी थी अब वो भी भाग गए। हमारा तो पक्का इरादा था 25 साल जेल में रखेंगे, जैसे हाफिज सईद को रखा है 31 ईयर्स के लिए। अब किसी दिन ये भी ना सटक जाए। मैं तो कहती हूँ इसके ऊपर नजर रखो, इसके ऊपर कैमरे वैमरे लगाए बाहर, वैसे तो खैर लगे होंगे, लेकिन वो तो उसकी सिक्योरिटी के लिए ना, कि उसके ऊपर कोई अटैक ना कर दे। लेकिन इस बात का क्या कि अगर वो भी निकल के कहीं गायब हो जाए हाफिज सईद, और फिर ये कहेंगे ओहो हाफिज सईद भाग गया, हमें तो पता ही नहीं लगा, हम ढूंढ रहे हैं। और हाफिज सईद जो है वो बॉलीवुड की मूवीज की तरह किसी और कंट्री में जाके अपना क्लीन शेव करा के और वहां पे आई एम अ डिस्को डांसर कर रहा हूं। तो लेकिन खैर कुछ भी हो सकता है। इस वक्त मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, और आप लोग बिल्कुल समझने की कोशिश ना करें कि मैं क्या बता रही हूँ। आप लोग बस ऐसा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इसलिए कि इतना ही जो है वो मैं बता पा रही हूँ और इतना ही मैं समझा पा रही हूँ कि आखिर में यहाँ पे हुआ क्या है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को जो समझना है समझा करें। लेकिन मैं ये बता दूं कि जी 19 लोग जो है वो भाग चुके हैं, और उसके बाद जो है वो भाग के किस तरफ गए मुझे नहीं पता, किस दिशा में गए हैं वो भी मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता कहाँ गए। लेकिन हाँ ये है कि भाग गए, और कश्मीर में भागे तो कश्मीर के नजदीक, कश्मीर से कश्मीर या पता नहीं उल्टा ना आ रहे हो, इस्लामाबाद की तरफ ना आ जाए। ऐसा भी हो सकता है ना, डायरेक्शन भूल जाए और वो कहे चलो इस्लामाबाद चले जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन खैर हाफिज सईद के लोग थे, ये बात तो पक्की है, सभी बता रहे, हर एक कह रहे, हर यूट्यूबर पाकिस्तान का ये बता रहे कि जी हाफिज सईद के लोग थे। और उसके बाद ये कि निकल के भाग गए। और जय हिंद। जैसा कि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के सैन्य अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हमारे 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन जवाबी कार्यवाही करते हुए सेना ने 6 सुअरों को मौत के घाट उतार दिया। इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर भारतीय सेना ने कुलग्राम में 2 जगह पर आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें यह पुष्टि हुई कि ये सभी आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित थे। इनसे भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुए हैं। इसी प्रकार हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले।